की चुगलीखोर सहेलियां। मिर्जापुर नामक एक छोटे से शहर में जहां शारदा नाम की एक औरत रहती थी, उसका एक बेटा था जिसका नाम सोहन था। सोहन एक बहुत ही अच्छी कंपनी का मालिक था। वहीं उसे एक लड़की मिल गई जिसका नाम नीलम था। नीलम एक बहुत ही अच्छी लड़की थी जिसे देखकर सोहन को वह बहुत ही पसंद आ गई और दोनों ने मिलकर एक दूसरे से शादी कर ली। और अब नीलम और सोहन की शादी को एक हफ्ता पूरा बीत चुका था। दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही खुश थे। नीलम, हमारी शादी को पूरा एक हफ्ता बीत चुका है और मैं अपनी शादी से बहुत ही खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ आगे तुमसे कि तुम इसी तरह मेरे घर को हमेशा बनाए रखोगी और खुश रखोगी, एक भी शिकायत का मौका तक भी नहीं दोगी। देखो नीलम, मेरी माँ का इकलौता संतान हूँ और मेरी माँ ने मुझे बचपन से ही बड़ी मुश्किलों से पाला है, इसलिए मैं अपनी माँ को भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए तुम और माँ एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से रहना। जब मैं ऑफिस से थक हार कर आऊँगा तो मुझे शिकायत का एक भी मौका मत देना। अरे सोहन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं अपने दिल की बात तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? अभी मेरी नई नई शादी हुई है तो मैं तुम्हें ही तो पहचानती हूँ, तो तुम्हें ही तो बताऊंगी। ऐसी अभी नीलम की नई नई शादी हुई थी और इसीलिए ससुराल में जाकर वहाँ के नए नए तौर तरीके सीखना, वहाँ के खान पान रहन सहन को सीखने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता ही है। एक दिन की बात है, नीलम की सास शारदा देवी मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी और मंदिर से पूजा करने के बाद जैसे ही वो घर को लौटकर आई रही थी, तभी उसकी दो सहेलियां कैकेयी और सामंथा उसके सामने आ गई। अरे शारदा, तुम तो सुबह सुबह पूजा पाठ करके आ भी गई। अरे इतनी जल्दी भी तुम्हें क्या थी? हम भी तो आए रहते दोनों साथ में। अरे केके और सामंथा, अरे तुम दोनों ही साथ में आ गई आप पूजा पाठ करने के लिए, क्या बात है? अरे वो क्या है ना, मेरी बहू अभी नई नवेली दुल्हन है, अभी वो नई नई है, उसे घर के तौर तरीके के बारे में पता नहीं है, इसलिए आज मैं जल्दी पूजा पाठ करने के लिए आ गई। अब घर जाऊंगी तभी तो उसे काम सिखाऊंगी ना कि कैसे करना है। अरे शारदा, हम तो तुझे बता ही देते हैं, बहू को ज़्यादा सर पर मत चढ़ाना। अभी नई नवेली है, अभी तो उसे अपने कब्जे में कर सकती है और अभी कोई ज़रूरत नहीं है उसे घर के तौर तरीके काम सिखाने की। अरे इसे खुद करने दो, तभी तो पता चलेगा कि नए नए घर में कैसे काम करना पड़ता है। अगर तुम उसे ऐसे ही काम करना सिखा दोगी तो कल को तुम्हारे सर पर बैठ जाएगी और तुमसे ही काम करवाएगी। अरे शारदा, अब हमको ही देखो ना, हमने अपनी बहू को कैसे अपनी मुट्ठी में कर रखा है। देख रही हो ना कैसे साथ साथ में मंदिर आते हैं, घर में हमेशा टीवी देखते रहते हैं, बैठते रहते हैं। वैसे हमारा काम तो तुम्हें समझाने का था, क्योंकि हमने भी अपनी बहू को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। अरे अगर उन्हें ऐसी मुट्ठी पर ना रखो ना तो कल को सर पर बैठ के नाचने लगेंगी हमारी। शारदा को अपनी सहेलियों की बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी, फिर भी कहीं ना कहीं शारदा के मन में उनकी बातें बैठ गई थी और वह चुपचाप वहां से अपने घर को आ गई। अरे बहू नीलम, एक गिलास चाय तो लेके आ, मैं मंदिर से थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। ये लो मम्मी जी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं सोच रही थी कि मम्मी जी कब आएंगी। चलो ठीक है, आप आ ही गए तो आप चाय पी लो, मैं थोड़ा काम कर रही हूँ और उसके बाद मुझे खाना बनाना सिखा दो। मम्मी जी क्या है ना, वो अभी मैं नई हूँ और अभी मुझे नए नए में इस घर के तौर तरीके पता नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि आप किस तरह का खाना खाते हैं, इसलिए आप मुझे थोड़ा सिखा देंगे और मैं बना दूंगी। जैसे शारदा अपनी बहू को खाना बनाने के लिए मदद करने के लिए किचन में जा ही रही थी कि उसके मन में अचानक से ख्याल आया कि उसकी सहेलियों ने उसे क्या बताया था, इसलिए वह अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, इसमें भी मैं तुम्हें सिखाऊं क्या? अब तो तुम्हें खुद ही घर के तौर तरीके सीख लेने चाहिए और खाना बनाना तो तुम्हें पहले अपने मायके से आता ही होगा। वो क्या है, आज मैं मंदिर गई थी, मेरे पैरों में बहुत ही सूजन जैसे आ गई है, मैं बहुत ही थक गई हूँ, इसलिए मैं चाय पी के थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। तुम जाओ, तुम्हें जैसा बनाना आता है वैसा बना दो। तभी शारदा के घर उसकी पड़ोसन रूपा उसके घर आ जाती है और उससे कहती है, अरे शारदा, बधाई हो तुमको। मैंने सुना है तुम्हारे बेटे ने शादी कर ली है, अब तो तुम भी सास बन गई हो। बधाई हो तुमको खूब खूब। हाँ रूपा, अब मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरे सर से एक जिम्मेदारी खत्म हो गई है। अब मैंने अपने बेटे की शादी कर ली और मेरे घर बहू आ गई है, अब तो पूरे घर को बहू ही संभालेगी। अरे शारदा, ऐसी गलती तो मत ही करना तुम, कहीं तुम जल्दबाजी में आके घर की चाबी अपनी बहू के हाथ में मत दे देना।
घर की चाबी और घर को तुम ही चलाना, सिर्फ घर में उसे नौकरानी बना के रखना और घर के कामकाज ही करवाना। अगर कहीं चाबी उसके हाथ लग गई ना तो तुम्हें घर से बाहर निकलवा देगी और खुद इस घर की महारानी बनकर रहेगी। अगर कभी खाना बनाएगी तो उसके खाने की गलती से तारीफ मत कर देना, वरना अगले दिन से उसकी नजरें नीचे नहीं रहेंगी, बस ऊपर ऊपर ही रहेंगी। अरे रूपा, तुम्हें काम क्या था कि तुम ऐसी बातें करने के लिए ही मेरे घर पर आई थी क्या? अरे नहीं नहीं शारदा, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। वो तुम्हें ये कहने के लिए आई थी कि कल हमारे घर एक किट्टी पार्टी है जो कि महिलाओं के लिए होता है, इसलिए तुम आ जाना। अब तो तुम सास बन गई हो, अब तो तुम्हारा आना जरूरी है उस पार्टी में। तुम्हारे आने से 4 चाँद लग जाएंगे। किट्टी पार्टी ये क्या होता है? आज तक तो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना और आज तो मुझे बोल रही कि किट्टी पार्टी है और आ जाना। अरे शारदा, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, सीधे तुम कल किट्टी पार्टी में आ जाना, तब पता चल जाएगा कि किट्टी पार्टी क्या होती है। शारदा को थोड़ा उसकी बहू के खिलाफ भड़काने और किट्टी पार्टी का न्योता देने के लिए रूपा वहाँ आती है और न्योता देकर चली जाती है। और वहीं शारदा की नीलम बहू बहुत ही परेशान रहती है। उसे समझ में नहीं आता कि खाने में आखिर क्या ही बनाए। हे भगवान, मम्मी जी ने तो मुझे बताया ही नहीं कि खाने में क्या बनाना है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इनको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है? अब मैं एक काम करती हूँ, दाल चावल पनीर सब्जी सलाद और खीर बना लेती हूँ। नीलम अभी नई नवेली दुल्हन थी, उसे उस घर के तौर तरीके किचन के बारे में कुछ पता नहीं था। ऊपर से उसकी सास की सहेलियों ने उसे भड़का दिया था कि अपनी बहू की कुछ मदद मत करना, इसलिए नीलम को भी जो आता था उसने वही बनाया। उसने उस किचन में 3-4 प्रकार का भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद उसने अपने पति और अपनी सास को खाना खाने के लिए ड्रेसिंग टेबल पर बुलाया। अरे वाह नीलम, तुमने तो आज बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया है। आज तो मजा ही आ गया खाना खाने में। और खीर तो इतनी अच्छी आज तक मैंने खाई भी नहीं है। इतना भी अच्छा नहीं बना खाना। और तुम्हें किसने कहा बहू कि 3-4 प्रकार के खाना बनाया? अरे मेरे बेटे के पैसे खत्म करने हो रखे हैं क्या? और अगर दाल चावल बनाई थी तो पनीर क्यों बनाई? तुम्हें पता है ना पनीर कितना महंगा हो गया है। जी मम्मी जी, मैंने आपसे पूछा तो था कि आप मेरी थोड़ा मदद कर दीजिए, मुझे बता तो दीजिए कि खाने में क्या बनाना है, पर आपने तो साफ इनकार कर दिया था ना। अरे वाह वाह बहू, मैंने तो तुम्हें ऐसा बोला था कि मैं बहुत ही थक गई हूँ और तुम ही आज खाना बना दो। ऐसा तो नहीं बोला था ना कि 56 प्रकार के भोग बनाओ। जी मम्मी जी, मुझे माफ़ कर देना, मैं कल से ध्यान रखूंगी। आप जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगी। ऐसी धीरे धीरे करके शारदा के सर पर भी उसकी सहेलियों की चुगलियों का असर पड़ रहा था और वहीं उसकी बहू बेचारी नीलम यही सोच सोच के परेशान हो रही थी, आखिर उसकी सास उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। अब बेचारी बहू को क्या ही पता था कि सास की जो सहेलियां हैं वो तो बहुत ही चुगलीखोर है और एकदम भड़काऊ हैं, जो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। और अब शारदा की बारी आई और उसे भी भड़काना चाह रहे हैं। और अगले दिन होते ही शारदा अपनी पड़ोसी रूपा के घर किट्टी पार्टी करने के लिए चली जाती है। वहीं उसकी 2 पुरानी सहेलियां शारदा और केके भी आई हुई थी। अच्छा शारदा, तुम पूछ रही थी ना ये किट्टी पार्टी क्या होती है? चलो आज तो मैं बता ही देती हूँ। वो क्या है ना, हम महीने भर घर पर ही रहते हैं। अब बेटे और बहू तो बाहर घूमने के लिए चली जाती हैं, पर बेचारी हम सास तो घर पर ही रह जाती हैं। इसलिए हमें अपने लिए भी तो अपनी ज़िंदगी एंजॉय करनी है, इसलिए हमने एक पार्टी रखी, वो है किट्टी पार्टी। इसमें हम खूब एंजॉय करेंगे, खाएंगे पीएंगे डांस करेंगे और तो और शारदा खूब मौज मस्ती भी करेंगे। अरे हमारे लिए एक ही तो दिन होता है। और शारदा बता, कैसी है तुम्हारी नई नवेली बहू? अरे बोला था ना अपनी बहू को अपने कब्जे में रखना, ठीक है ना? वरना लग रहा है तुम्हें घर से बाहर निकाल के खुद घर की रानी बन जाए। अरे नहीं नहीं के सामंता और रूपा, क्या तुम्हें पता है कल मैंने घर पर जाकर अपनी बहू की कोई भी मदद नहीं की। मैंने उससे बोला तुझे जो बनाना है बना दे, और उसके बाद उसने जो खाना बनाया था, और एक खाना तो उसने बहुत ही अच्छा बनाया था, पर मैंने उसकी एक भी तारीफ नहीं की, उल्टा उसे कह दिया कि तू मेरी बेटी के पैसे खर्च कर रही है। अब बेचारी डरी डरी सी रहती है। मुझे बोल रही थी मम्मी जी आज के बाद मैं तुमसे पूछ के ही सब काम करूँगी, मुझे माफ़ कर देना। अरे वाह शारदा, तुमने तो हमारी बातों को जल्दी ही कैच कर लिया। अब ये सही है ना? देख रही हो हमने भी अपनी बहू को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। अरे जो मजाल जो हमसे कुछ काम करवाए हमारी मुट्ठी पे रहती है, मुट्ठी पर। अरे अगर इन बहू को थोड़ा छूट क्या दे दो ना तो ये सर पर नाचने लग जाती हैं।
इसलिए इन्हें थोड़ा बंदिशी जीना जरूरी है। अरे अगर इनकी तारीफें करेंगी तो ये सर पर चढ़ जाएंगी। मेरी बहू तो सर का सारा काम करती है और मैं घर की महारानी बन के रहती हूँ। हाँ हाँ मैं भी। अरे घर के सारा काम मेरी बहू करती है और मुझसे एक भी उल्टा मुंह नहीं चलाती है। ऐसा करके रखा है मैंने उसकी हालत। और नहीं तो क्या। और मेरी बहू तो इतनी सीधी है, गाय जैसी है, गाय जैसी। इसलिए शारदा हम तुझे भी समझा रहे हैं कि अपनी बहू को ज्यादा छूट मत देना, ठीक है ना। अभी से तो उसे कंट्रोल पर रखेगी ना तभी सही होगा। ऐसे ही सभी सास अपनी किट्टी पार्टी में बहू की बुराई करने पर लगी रहती है और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय करती हैं। ऐसे ही सभी सास अपनी बहू की चुगलियां करते हैं और शारदा को उसकी बहू के खिलाफ भड़काते हैं। किट्टी पार्टी में खूब इंजॉय करने के बाद और खूब सारे चुगलियां करने के बाद सभी लोग अपने अपने घरों को चले जाती हैं और शारदा भी अपने घर पर पहुंच जाती है। शारदा घर पर पहुंचते ही अपनी बहू को जोर से आवाज मारती है और हुक्म देती है, अरे बहू कहाँ मर गई हो तुम? जल्दी से मेरे लिए चाय लेके आओ। अरे घर पे इतने धीमे धीमे काम करती रहती हो जब देखो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि सास को चाय चाहिए? जी मम्मी जी लाई। मैं तुम्हारे लिए चाय लेके ही आ रही थी। वो तुमने थोड़ा देर कर दी इसलिए वो ठंडी हो गई, इसलिए मैं दोबारा गर्म करके ला ही रही थी। और मम्मी जी अभी मैं नई हूँ तो मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हें कब क्या चाहिए, कब तुम्हें चाय चाहिए। अरे वाह वाह वाह, अभी तुम्हारी नई शादी हुई। अरे शादी को तुम्हारा 1 हफ्ता हो चुका है। क्या तुम अभी नई रह गई हो? नई किसे बोलते हैं जिसकी शादी को अभी 1 या 2 ही दिन हुए हैं। और तुम क्या नई नवेली दुल्हन हो? अब जल्दी से चाय लेके आओ और मेरे लिए गर्म पानी करो, मुझे नहाना है। अचानक अपनी सास को पार्टी से आता देख और इतना भड़कता देख बहू को कुछ समझ ही नहीं आता है। वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर मम्मी जी को हुआ क्या है। उनका ऐसा बदला बदला रूप देखकर बहू नीलम बहुत ही परेशान रहती है। और वही शारदा की सहेली केकेई का घर। हाँ महारानी जी आ गई हो किट्टी पार्टी करके, आ गई हो मेरी चुगली करके। मिल गया होगा तुम्हारी कलेजे को ठंडक। अब घर का काम करो। ये लो झाड़ू और ये लो पोछा। अब पूरे घर की सफाई करो, दिवाली आने वाली है। हाँ बहू मैं करती हूँ जल्दी से। हाँ बहू तुम बैठो आराम से, मैं जल्दी से साफ सफाई करती हूँ। अरे मम्मी जी कहाँ मर गई थी अभी तक? घर का इतना सारा काम पड़ा है। अब जाओ सिंक में मैंने बहुत सारे बर्तन रखे हैं, उन्हें साफ करो। और कल के बर्तन मैंने देखे थे, तुमने अच्छे से साफ नहीं किए थे। ठीक से साफ कर चुपचाप से। अरे वाह वाह मम्मी जी, मैं इधर उधर कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ जा रहे किट्टी पार्टी में, है ना? कोई काम काज तुम्हारा है नहीं, जाओ वहाँ चुगलियाँ करो बहुओं की। और तुम मेरी इजाजत के बिना कैसे किट्टी पार्टी में चली गई? आज के बाद अगर कभी भी किट्टी पार्टी में जाओगी तो मुझे पूछ कर जाना। अब जल्दी से जाओ खाना बनाओ, मुझे बहुत ही तेज भूख लगी है। हाँ बहू मैं जल्दी से तुम्हारे लिए खाना बना के लेके आती हूँ। अरे जब खुद की हालत ऐसी है, खुद की बहुओं ने हमें नौकरानी बना के रखा है तो हम शारदा को कैसे खुश रहने दें? अरे उसे भी तो पता लगना चाहिए कि बहू आती तो कैसी हालत होती है। अब वो भी कुछ ही दिनों में नौकरानी की तरह रहेगी। हम तीनों सहेलियों ने मिलकर शारदा को ऐसा भड़काया है, या तो उसकी बहू उसे कुछ दिनों में घर से बाहर निकाल देगी या फिर घर की नौकरानी बना देगी। अरे वो तो हम तीनों ने उसको भड़काने के लिए झूठ बोला था, अब उसे क्या पता हम तो अपने घर में नौकरानी की तरह रहते हैं। अरे जब हम खुद खुश नहीं है, हमारी अपनी बहू से बनती नहीं है, हम यहाँ खुद एक नौकर की तरह हैं, तो हम कैसे शारदा को खुश देख सकते हैं? कैसे उसके और उसकी बहू के बीच खुशियाँ देख सकते हैं? एक दूसरे के साथ मिठास देख सकते हैं? उनके परिवार में भी तो कभी न कभी कलेश होना ही चाहिए। हमें किसी की दूसरे की खुशी नहीं बर्दाश्त होती है, इसलिए हमने शारदा को ऐसा भड़काया है कि इन दोनों ही सास बहुओं में अब 36 का आंकड़ा होगा। वे दोनों ही सास बहू एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करेंगी। और ऐसे ही शारदा की कुछ चुगलीखोर सहेलियों ने शारदा को ऐसा भड़काया है कि शारदा के घर की सब सुख चैन सब खत्म हो चुकी है। बस अब उनके घर हमेशा कलेश ही होता रहता था। केकेई सामान था और रूपा की अपनी बहुओं से तो बनती नहीं थी, इसलिए वह दूसरों के घर में भी आग लगाते थे। इसीलिए शारदा ने अगर अपनी चुगलीखोर सहेलियों की बातें न सुनी होती तो आज उसके घर में इतना बड़ा कलेश नहीं होता और दोनों ही सास बहू में बहुत ही अच्छी बनी रहती।